20 जून को इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आना था, वो ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आज के अपडेट्स हैं वो मुझे आपके के साथ में शेयर करना है। एज यू ऑल ऑफ नो, मैंने यहाँ पे फिर से न्यूज़ चैनल ANI का स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप ट्विटर पे जाकर चेक कर सकते हो, कोई भी फेक नहीं है। इंडियन आर्मी इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली, रजिस्ट्रेशन तो ओपन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे इंडियन आर्मी पे, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो जुलाई से स्टार्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपडेट है PIB फैक्ट चेक पॉइंट्स आउट ऑफ फेक लेटर बीइंग सर्कुलेटेड इन द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नाम से कल ये मुझे भी काफ़ी कैंडिडेट ने शेयर किया था, लेकिन मैंने किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पे कहीं भी ये शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब ऐसा कुछ आया ही नहीं ऑफिशियली। मतलब कहीं ना कहीं मुझे बेसिकली इसी न्यूज़ चैनल पे जाके पता चल जाता था जो भी आते रहे हैं। PIB फैक्ट चेक द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज नॉट इश्यूड दिस लेटर। तो इसमें यही लिखा हुआ था कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, कि जो इनरोलमेंट रिजल्ट कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फेक करके यहाँ पे है, और उनके सिग्नेचर भी है। तो ये किसी ने ऐसे ही किया होगा, ये बेसिकली यहाँ पे मतलब ऊपर से जारी कर दिया गया है, दिस इज़ फेक। सो इसके चक्कर में मत पड़िए। बहुत कैंडिडेट ने मुझे भी कल ये शेयर किया था, लेकिन मैंने कहीं पे भी नहीं शेयर किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आर्मी भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया वो टेलीग्राम पे आप पे मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियो देखिएगा तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाला सीन यहाँ पे नहीं है। अब बढ़ते हैं उसके आगे, एक चीज़ और खुशखबरी टाइप में है। अब जिनके लिए खुशखबरी है देख सकते हो, SSC ने एक नोटिस आज जारी किया है। इफ फर्स्ट टू एक्सपेडाइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड बी टेकिंग अप टू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ अबाउट 70,000 एडिशनल वैकेंसीज। लगभग मतलब अभी जो आगे रिक्रूटमेंट आएंगी उसमें लगभग 70,000 भर्तियां और आने वाली हैं अलग से। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन इट्स वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। ये आज का अपडेट है 20/6/2022 का, ऑफिशियली आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही आप आओगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आज का अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडियन आर्मी की। यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट में ही दिखाई दे रहा होगा, मैंने आप सभी को रोक दिया यहाँ पे। और उसके बाद फॉर अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन का यहाँ पे PDF दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर देता हूँ तो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही दिखाई दे जाएंगी। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एस अग्निवीर, जो 17 जून को नोटिफिकेशन आया था, 18 जून को ये आया था। अग्निवीर से लेके जिसके जो भी डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अग्निवीर स्कीम के लिए 18 जून को नोटिफिकेशन आया। और आज के जो 2 अपडेट हैं वो यहाँ पे शेयर करेंगे। फॉर अग्निवीर टेक्निकल एंट्री इन एडिशन टू 12th पास कैंडिडेट ITI डिप्लोमा होल्डर्स विल आल्सो भी एलिजिबल। और अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन, ये पहले मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कुछ सेकंड रुकिएगा। वैसे मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट टू लॉग इनटू द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स बाई रिस्पेक्टिव। देखो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, डेट मेंशन की नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर हमें बताया गया है कि जुलाई 2022 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी अपने को पता है कि रैली आपका मिड अगस्त पे बोला था, तो लगभग टाइम नहीं मिलेगा। ये मिड अगस्त मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। आपने अगर नहीं सुना है या नहीं देखा है तो मैंने वो चैनल पे भी अपलोड किया था, तो आप देख सकते हैं जाके। मैं आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, सो डेफिनेटली यू कैन चेकआउट देयर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। अग्निवीर टेक्निकल एविएशन, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल अग्निवीर, ये पोस्टों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो हमें बताए गए हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, एनरोलमेंट आपका 4 साल का होगा। चलो ये चीज़ें हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी कैंडिडेट का डाउट है, भैया आगे कैसे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस। भाई वहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसी 25% कैंडिडेट को वहाँ पे रोका जाएगा। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस आई मीन की जो भी टेस्ट होंगे, जो भी परीक्षाएं होंगी, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स होंगी, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, डेफिनेटली उन्हीं को वहाँ पे रोका जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्विस ऑफ अग्निवीर विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। जिस दिन आपका एनरोलमेंट होगा उसी दिन से आपका जो सर्विस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अग्निवीर वुड फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट रैंक इन द IEA डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग रैंक्स, लीव यूनिफॉर्म, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। छुट्टियाँ मिलेंगी, यूनिफॉर्म मिलेंगी, पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे। कल सर ने एक चीज़ और भी आप सभी को बताई थी, अगर आप सभी ने ध्यान से सुना हो, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा गया था कि जैसे कोई मध्य प्रदेश में रहता है तो वहाँ का अलाउंसेस अलग हो गया, और कोई अगर लद्दाख में रहता है तो उसके अलाउंसेस अलग में रहते हैं, मतलब अलग रहेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
अग्निवीर कैन बी पोस्टेड टू एनी रेजिमेंट यूनिट एंड कैन बी फर्दर ट्रांसफर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे किसी भी रेजिमेंट में आपको ये नहीं कि भाई कोई राजपूत रेजिमेंट में जा रहा है तो कोई गोरखा में जा रहा है या फिर कोई जाट रेजिमेंट में जा रहा है, सबका कुछ अलग अलग नहीं होगा सिस्टम, सब एक ही में, मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि ऐसे वैसे कुछ भी। ठीक है, डिस्चार्ज के बारे में यहाँ पे लिखा है ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन, मतलब जितने भी होंगे ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस। ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years अग्निवीर विल बी पेड अ सेवानिधि पैकेज टू इनेबल देम टू रिटर्न टू द सोसाइटी। ठीक है, सेवानिधि के बारे में आप सभी को बता चुका हूँ। आपको कोई भी पॉइंट कुछ भी चीज़ न समझ में आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए भैया ये वाला पॉइंट बता दीजिए कि डी का ए फर्स्ट, डी का सेकेंड या डी का थर्ड, तो मैं आपको क्लियर करके वहाँ पे बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो एक एक चीज़ें एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है। एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडेट कैसे रोके जाएंगे वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की गई है। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट एंड पॉलिसीज promulgated, Agniveers who are completing their engaged period in each batch will be offered an opportunity to apply for enrollment in the regular cadre of IA. These applications will be considered in centralized manner by the Army based on objective criteria including performance during their engagement period, and not more than 25% of each specific batch or Agniveers will be enrolled in regular cadre of the IA post completion of their 4 years engagement पीरियड। तो देखो सिंपल से इसका मीनिंग, आईए का मीनिंग वैसे मैंने पढ़ा नहीं, बट मैं देख लूँगा, गूगल कर लूँगा। आईए मतलब यहाँ पे कि हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग से फिर से आपके 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपके टेस्ट वगैरह एवरीथिंग कंडक्ट कराया जाएगा वहाँ पे, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उन वहाँ पे 25% जितने भी कैंडिडेट ले जाएंगे उनमें आपको रोक लिया जाएगा। अग्निवीर सो एनरोल्ड एज रेगुलर कैडर वुड रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर अ फर्दर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 15 years एंड विल बी गाउंड बाय टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर। ठीक है, चलो। With introduction of this scheme, the enrollment of soldiers in the regular cadre of IA, expect technical cadre of medical branch will be displayed only to those। ठीक है, कोई जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं आप सभी के साथ में शेयर। अग्निवीर विल बी एबल टू असाइन एनी ड्यूटी। ठीक है, कहीं पे भी आपको काम करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें। छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी आपको यहाँ पे अप टू 30 days की तो छुट्टी आपको मिलेगी इस साल में, और उसके बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस के बारे में भी यहाँ पे चीज़ों को मेंशन किया गया है। पेयर अलाउंसेस के बारे में जो चीज़ें बताई गई 30,000 रुपये आपको मिलेंगे, प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कस्टमाइज्ड पैकेज, उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज्ड पैकेज ये सेकेंड ईयर का दिया है। ये फर्स्ट ईयर का 30,000, सेकेंड ईयर का 33,000, थर्ड ईयर का 36,500, फोर्थ ईयर में आपको 40,000 मिलेगा, और अलाउंसेस भी आपको मिलेगा। तो अलाउंसेस काफ़ी संख्या, मतलब काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर जो भी डिफेंस में होगा आपकी जानकारी में उनसे पूछेगा, कोई कानपुर में जॉब करता है तो कोई कश्मीर में करता है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। फ्रॉम द एबव पैकेज 30% विल बी। ठीक है, 30% आपको रोक लिया जाएगा और 70% आपको दे दिया जाएगा सैलरी के रूप में। वही जाके 30% आपको डबल करके फाइनल 4 साल के बाद में मिलने वाला है। सेवानिधि पैकेज के बारे में आप सभी को बता चुका हूँ। पेमेंट मोडेबिलिटी सेवानिधि पैकेज, ये अलाउंसेस के बारे में देखो फिर से डिस्कस किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस का आपको मिलेगा। टर्मिनेशन रिलीज फ्रॉम सर्विस द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर अग्निवीर विल बी एज इन्यूमरेटेड एट पैरा 2 अबव। हाउएवर द सर्विस ऑफ अग्निवीर अंडर द स्कीम मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम इन अकॉर्डेंस विद द आर्मी एक्ट 1950। मतलब कुछ भी सही नहीं होता तो वो हटाया जा सकता है, आर्मी का एक्ट है 1950 के तहत। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते चलते हैं। बेनिफिट फॉर पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 years ऑफ सर्विस, 4 साल जॉब, मतलब फ़ायदे क्या क्या होंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्लास 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो 10th पास ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको क्लास 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अग्निवीर हु हैव बीन एनरोल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 10 का सर्टिफिकेट, वही चीज़ बताई गई है। सर्टिफिकेट फॉर 12th इक्विवेलेंट विल बी गिवन ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर 4 years एंगेजमेंट पीरियड बेस्ड ऑन स्किल्स अटेंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन शैल बी इश्यूड सेपरेटली। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें मेंशन की गई हैं। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे प्रोसीजर हमें बता दिया गया कि कैसे क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, एवरीथिंग। ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में लॉग इन करना होगा। चलो, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के बारे में बताया गया है। एज जो है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में आपका होना चाहिए। अग्निवीर टेक के लिए सारी की सारी एज सबकी सेम रखी गई हैं। हाइट वेट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। एज पर पॉलिसी इन वैग्यू, पहले क्या हाइट वेट रखा जाता था वो चीज़ वहाँ पे ऑफिशियल पे मेंशन किया जाता है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर सन ऑफ सर्विस एक्समैन, उनके देखो यहाँ पे अगर आप सन हैं सर्विस एक्समैन के या फिर वार विडो हैं तो फिर हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर का, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का, वेट में 2 kg का। ठीक है, एडॉप्टेड सन है, सन इन लॉ ऑफ वार विडो है तो आपको फिर वही सेम टू सेम यहाँ पे चीज़ अप्लाई हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल फिजिकल के बारे में बात किया गया। तो रनिंग के बारे में सारी की सारी चीज़ें आज मेंशन कर दी गई हैं। तो कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा जो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिसमें आपका ग्रुप फर्स्ट अप टू मतलब 5.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 60 मार्क्स मिलेंगे और
चलो ये चीज़ें मैं आप सभी को बता दूंगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है, जिग जैग आपका नहीं किया जाएगा, और ग्रुप सेकंड का टाइमिंग दे रखा है, और पुलअप्स कितने करने होंगे, मार्क्स किसको कितने मिलेंगे, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, रिटन टेस्ट में क्या क्या कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड फॉर सी आएंगे रैली फिट कैंडिडेट के लिए, एडमिट कार्ड कब आएगा, फोटोग्राफ क्या, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग यहाँ पे हमें बताया गया है, और मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलते हैं जो एनसीसी में है, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को ए वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे, बी वालों को 10 मार्क्स मिलेंगे, सी वालों को 15 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को सी का एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा। और स्पोर्ट्समैन हैविंग, जिनके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया। तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूंगा, और लिस्ट ऑफ स्कूल, ठीक है, ये चीज़ भी उतना जरूरी नहीं। हम मोर डिटेल्स नियर ARO से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। बाकी ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। आपको जो चीज़ें समझ में ना रही हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नोटिफिकेशन वंस अगेन बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक नोटिफिकेशन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, दूसरा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा उसमें। उसका जो दूसरा अपडेट है जून 2020 का, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये अग्निवीर टेक्निकल एंट्री इन एडिशन टू 12th पास कैंडिडेट ITI डिप्लोमा होल्डर्स विल आल्सो बी एलिजिबल। अच्छा, अग्निवीर जिनके पास टेक्निकल एंट्री इन एडिशन टू 12th पास है, कैंडिडेट ITI है, डिप्लोमा है, वो भी इन सभी पोस्टों के लिए अप्लीकेबल हैं, वो भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे हमें अच्छे से बताई गई है, देख सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अभी आप सभी का जो भी डाउट आ रहा हो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, और फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताओ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो, प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, SSR, एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने डेफिनेटली परीक्षा ऐप पे लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट आपको लगाने को मिल जाएगा, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बैठा है। न्यू टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई हैं, ठीक है। अभी मतलब उतना टेस्ट वगैरह नहीं बन के आए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। एक एक दो जैसे आप लगाते जाओगे, एक एक दो वहाँ पे मॉक टेस्ट आते जाएंगे। मॉक टेस्ट करने के लिए कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में आज कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।